संभल हिंसा में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मिले। अब तक जिस हिंसा को लेकर देश भर में उथल पुथल मची हुई थी, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ना क्या सच है या फिर बात को घुमाने और अपने कंधों से जिम्मेदारी का बोझ पाकिस्तान पर हटाने की कोशिश, या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संभल ना पहुंच पाने के लिए कहानी में नया मोड़। मंदिर और मस्जिद विवाद पर शुरू हुई ये हिंसा उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रही हैं। ऐसे में क्या नया मोड़ उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा होने से बचने के लिए तो नहीं है, या फिर आज राहुल गांधी को वापस भेजने के लिए भी कहानी को इस तरफ मोड़ना ज़रूरी था? जानेंगे इस वीडियो में पूरी कहानी। मैं हूं अजय के सकलानी और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। चौबीस नवंबर को संभल में भड़के हिंसा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुगल कालीन मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की इस आग में 4 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर होने के दावे ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर कमज़ोर पड़ती हुई नजर आने लगी। संसद में भी मामले की गूंज सुनाई दी और आज राहुल गांधी भी चल पड़े संभल का दौरा करने। राहुल गांधी का जाना इस पूरे मामले को और भी गर्मा सकता था, इसलिए उन्हें रोकना भी ज़रूरी था। अब कहानी में आता है नया मोड़। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जहां पहले हिंसा में मारे गए लोगों की मौत देसी 315 बोर के हथियार से बताई गई थी, वहीं अब यह कहानी बदल गई है। ऐसा लगता है मानो यूपी पुलिस को सपने आते हैं कि कहानी कुछ और हो सकती थी। यूपी पुलिस की अपनी ही कहानी अब फिर से नए तरीके से लिखी गई और उसे मीडिया के सामने एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया। कहानी में कितना सच है और कितना नेशनल अवार्ड विनर राइटर की नज़र से लिखा गया है, यह बता पाना फिलहाल मुश्किल है। अब कहानी कुछ इस तरह है। देसी 315 बोर की जगह पाकिस्तान में बनी 9 FM ने ले ली है। अब पुलिस ने फिर से घटनास्थल की तलाशी ली और इस बार पाकिस्तान और अमेरिका में बने कारतूस के खोखे मिले, जिसके बाद इस हिंसा का अब पाकिस्तान से भी कनेक्शन जुड़ गया। संभल हिंसा में फॉरेंसिक टीम को सर्च ऑपरेशन में मौके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 9 FM का 2 मिस फायर और 1 खोखा बरामद हुआ। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के 2 खोखे भी बरामद हुए। अब इसके साथ ही विदेशी हथियार का एंगल सामने आ गया। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए कुछ लोगों ने साजो सामान तैयार करके रखा है और विपक्ष के नेता इनके लिए वकालत करने का काम कर रहे हैं। संभल के मामले में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती, कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। अब क्योंकि विदेशी एंगल जुड़ गया है तो संभल में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को 31 दिसंबर तक लागू रखने का फैसला लिया गया है। किसी को भी संभल आने की अनुमति नहीं है और फिर भी अगर कोई कोशिश करे तो उसे नोटिस दिया जाएगा। ऐसे में आज सुबह से ही राजनीतिक हलचल और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी संभल का दौरा करने जा रहे थे, लेकिन इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 काम आ गई और राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर में ही रोक दिया गया। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में
अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने को लेकर पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे सरकार को घबराहट हो रही है। साथियों, संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, इन परिस्थितियों में वो हिंसा हुई, वो एक टूल किट, सत्तारूढ़ दल का टूल किट, इस विचारधारा का टूल किट आपके सामने है। क्या है वो टूल किट? वो टूल किट ये है कि कैसे धीमी आंच पे सांप्रदायिक तनाव इस देश में बढ़ता रहे, चलता रहे। वो टीवी डिबेट्स के माध्यम से हो, स्टेटमेंट्स के माध्यम से हो, पीआईएल्स के माध्यम से हो, संसद में आप कोई इस तरह का बिना चर्चा किए बिल लेकर आए उस माध्यम से हो, किसी भी तरीके से हो। कोविड के दौरान भी ये टूल किट ये लोग कभी नहीं भूले। आपको याद होगा कोविड में भी कैसे इस टूल किट को चलाया गया। तनाव के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सकारात्मक कोई काम करके दिखाइए, नौकरियां दीजिए, महंगाई कम कीजिए, सुरक्षा दीजिए, विदेश नीति अच्छी हो, कई मुद्दों पर आपको वोट मिल सकते हैं। लेकिन दूसरा और शॉर्टकट है कि तनाव के माध्यम से चुनाव जीतना। यह टूल किट भाजपा और संघ का सबसे प्रिय टूल किट है। इन्हें किसी की चिंता नहीं, ना आपकी बेरोजगारी की चिंता, ना महंगाई की चिंता, ना आपकी सुरक्षा की चिंता, ना लोकतंत्र की चिंता, ना देश की चिंता। इनको सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ाकर चुनाव जीतना आता है। पूरे देश में पिछले 10 साल से नफरत के बाजार खोलने की एक होड़ मची हुई है संघ और उनके संगठनों में। और एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो 4000 किलोमीटर पैदल चला, सिर्फ और सिर्फ इस देश के जख्म पर मरहम लगाने के लिए, इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, राहुल गांधी, इस नाम से ये लोग कांपते हैं। इतना कांपते हैं कि अगर राहुल गांधी जी संभल जाना चाहते हैं, उन परिवारों से मिलने जाना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, तो इनको घबराहट होती है राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में घुसने से कैसे रोकें, ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर सरकार और विपक्ष के नेताओं में एक अलग अलग जंग छिड़ चुकी है। कोई इसे सही ठहराने की कोशिश कर रहा है तो कोई इसे अनैतिक बता रहा है। देखिए, संभल की घटना मैं कह सकता हूं पूरी तरह से षड्यंत्रकारी थी, सुनियोजित वाली थी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने भड़काऊ भाषण देने का काम किया, तब मैं कहूँगा कि इतने सारे ईंट पत्थर इकट्ठे करके, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके ये घटना कराई गई। आप कैसे राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं पार्लियामेंट में, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? और वो वहाँ पर अगर वो संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, वहाँ पे जो लोग जिनकी मौतें हुई हैं, उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जो इस दुखद घटना में आहत हुए हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है एलओपी लीडर ऑफ द पार्टी की? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है विपक्ष की कि वहाँ पे जो अविश्वास पैदा हो गया है जनता में, उनके मन में उस विश्वास को वापस लेकर आए, उनके परिवारों से संवेदना व्यक्त करें? ये रोकने का तो सिलसिला उसी समय से जारी है जब समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे जो उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, सीनियर आदमी हैं, अध्यक्ष भी विधानसभा में 2 बार रहे हैं, उनके अगुवाई में एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन माननीय अखिलेश जी ने किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और उस कमेटी को, उस प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोक दिया, हमारे विधायकों को रोक दिया, हमारे सांसद जो वहाँ सांसद उनके ऊपर FIR किया। तो लगातार रोकने का और सच बात देश के सामने न जाने पावे, इसलिए उन्होंने रणनीति बनाई। देखिए, आम राजनेता की श्रेणी में माननीय राहुल गांधी जी नहीं आते। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है इस देश के, और उनकी भूमिका इस देश के प्रजातंत्र में बहुत बड़ी है।
तो वो अगर नहीं जा सकते लोगों की परिस्थितियां जानने, जो विक्टिम हैं जो वहाँ पे उनकी परिस्थितियां जानने के लिए नहीं जाने दिया जाता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुझे तो लगता है कि उनको जाने देना चाहिए। जब जिला अधिकारी ने उन्हें मना किया, चिट्ठी लिख करके मना किया, और लोकसभा का सेशन चल रहा हो पार्लियामेंट, तो वो चुने हुए नेता हैं। एक तो पार्लियामेंट में ऐसे नहीं आते हैं, और पार्लियामेंट सेशन में अगर अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं तो उनको सदन में बैठना चाहिए। कि आज उसको छोड़ करके प्रशासन के अपील के बावजूद भी वहाँ जा रहे हैं, तो स्थितियाँ जो सामान्य हो रही है, उनके जाने से जब प्रशासन या किसी भी पार्टी के लोगों को मना किया है तो स्थिति असामान्य करने जा रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बाकी एसपी नेताओं को भी संभल जाने से रोका गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा में संभल के मुद्दे पर सरकार पर बोलते हुए आरोप लगाया कि संभल की घटना सरकार की सोची समझी साजिश है, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया और अखिलेश यादव को बोलने से रोका गया। संभल की हिंसा में अब क्या सच में पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ है? यूपी सरकार हिंसा को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? राहुल गांधी का दौरा क्या नैतिक रूप से सही है? ऐसे बहुत से सवाल इस समय लोगों के जहन में गोते खा रहे हैं, जिनके जवाब शायद उन्हें कभी ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ सवालों के जवाब फिर से सवाल के रूप में ही उजागर होते हैं और जवाब कभी नहीं मिलते। और ना जाने हमारे देश में आज तक ऐसे कितने ही सवालों का गला घोंट दिया गया, कितने ही सवाल चुप करवा दिए गए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं हूं अजय के सकलानी। नमस्कार।